अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत मद्दाहन रसूल मगलसी के ज़िंदा दिल मुसलमानों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा इसका बेस बढ़ा दो, इको कम कर दो, बेस बढ़ा दो। एक बार और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मगलसी के लोग बहुत बुलंद हौसला हैं और बहुत ही आशिकाना अंदाज में उलमा और शोरा को सुनते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग छप्पर के नीचे हैं वो कुर्सियों में आ जाए मेरे सामने, थोड़ी देर के ताल्लुकात दोनों के निभा दिए जाए। सब लोग आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सब यहाँ आगे आइए, हमारे पास आइए, सामने जगह है, आ जाइए सब लोग अंदर वाले आ जाएं भाई, आ जाओ। अरे हम तो आपके लिए इतनी दूर से कानपुर से यहाँ आ गए, आप खपड़ेल के नीचे से शामियाने के नीचे नहीं आ पा रहे हैं। आ जाइए सब लोग आ जाइए, आगे आ जाएं तो और बेहतर है। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। ये चंद बच्चों को बैठा दिया है हमारे सामने, बताइए ऐसी ऐसी नाजेबा हरकत करेंगे कि हम तकरीर भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए भाई, आइए, आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए। ये बच्चों को पीछे कर दो, ये बच्चों को पीछे कर दो, बड़ों को आगे, बुजुर्गों को बुलाओ। आप चाचा मियाँ ऐसे आइए, ऐसे आइए, आइए सब लोग, बच्चों को पीछे कर जाओ। बेटा बैठ जाओ आराम से, बड़ों हैं, बड़ों की इज्जत करोगे, तुम पर शफकत करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात आपने एक शान
एक हंगामे महशर हो तो भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आपने एक शानदार खिताब जानवाज, बेटा बार बार आवाज घटा बढ़ा रहे हो, बेस सही करके, और तुम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाओ। ये हमारे कानपुर की जुबान में बार बार जो उंगली कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सही करो, मैं उधर किनारे बैठो जाकर के, तुमसे अच्छा तो हम सेट कर लेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने हमारे बिरादर गिरामी खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल अख्तर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी से एक शानदार खिताब समाअत फरमाया। हमारी जमात के बड़े आलिम दीन हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। और शायर इस्लाम जनाब संदल जलालपुरी को भी आपने सुना, मोहतरम खुर्शीद आलम कानपुरी को भी सुना, और हमारे अनाउंसर साहब माशाअल्लाह अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये उलमाए किराम जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। हजरात, मैं कभी मजमे की परवाह नहीं करता हूँ। अभी 26 फरवरी को मैं तकरीर कर रहा था सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच शरीफ के आस्थाने पर, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 लाख का मजमा था। पूरा शहर बहराइच ही नहीं, कई अजला के लोग उमड़ पड़े थे। तो मेरे ऊपर मजमे का असर नहीं जाता है, और ये मजमा मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि कम होने से कुछ नहीं होता, दम होने से सब कुछ होता है। आप लोग दमदार हैं, सुनने के लिए आए हैं और बैठे हैं सुनने के लिए, हमारे उलमा भी हाजिर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सईद भाई ने हमारे जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला इनके दिलों को सजा दे, इनके घर वालों के दिलों को सजा दे। परवरदिगार आलम इस महफिल के सदके में पूरे गांव में रहमत और नूर की बारिश फरमा दे, माशाअल्लाह। हर गली कूचे को मुअत्तर फरमा दे, और कोरोना वायरस जैसी वबा और तमाम वबाई अमराज से बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा। हजरात, उन्होंने अपने पोते मोहम्मद सलमान का अकीका और खतना किया है। अरे खतना समझते हैं कि नहीं? अब मैं इतना चुपचाप हो, लगता है सब बगैर खतना ही के बैठे। तो जो समझते हो उसमें भी तो बोला करो कम से कम। सब लोग इस मरहले से गुजर चुके हैं, बोलो। 2-2 कतरे खून की कुर्बानी हम लोग बचपन ही में दे देते हैं, ताकि जरूरत पड़े तो पूरी उम्र कुर्बानी दे। तो ये अकीका जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी अदायगी उन्होंने किया, और मोहम्मद सलमान का अकीका किया, खतना किया। ये मोहम्मद रईस के बेटे हैं, और मोहम्मद रईस जो हैं हाजी मोहम्मद सईद साहब के बेटे। सईद भाई से चूंकि मेरे ताल्लुकात कम से कम 30-32 सालों से हैं। जिन दिनों में ये मुंबई में कारोबार करते थे, उन दिनों में बम्बई में मेरी खिताबत बड़े शबाब पर चलती थी, और ये कम से कम 15-15 दिन के मजलिसों में हाजिर हुआ करते थे। आज जो जहन उनको जिस तरह मिला उलमाए किराम की मोहब्बत और सोहबत का, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने गांव मगलसी में भी इसको जारी सारी कर दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत पर ये उलमा तशरीफ़ लाते हैं, और आप भी तशरीफ़ लाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ना हो तो फिर जलसा कैसे होगा, बोलो। आपने भी मोहब्बत का सबूत दिया और आए और अपने आका की महफिल में बैठे हैं। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं और मोहब्बत से सुनने की कोशिश करें। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने,
ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। आए है ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। आए है सईद भाई कहाँ चले गए भाई? अच्छा, हमारी ही तकरीर में आराम करने चले गए। हमारी आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो तो जल्दी से तशरीफ लावें, 4 मिसरे और सुनिए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, आए है फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। वाह 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 माशाअल्लाह। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हजरात, हम और आप जहां रहते हैं, इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, भारत है। ये वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने रसूलुल्लाह। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर दरूदो सलाम का नजराना भेजने की जो सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज हज़रत मौलाना हाशिम कानपुरी साहब कबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। 4 मुसलमान हो गए, 14 हो गए, 24 हो गए, 34 हो गए, 35 हो गए, 36 हो गए, तादाद इस्लाम की बढ़ने लगी। रसूलुल्लाह की मर्जी यह है कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए। नबी चाहते हैं कि उमर ईमान ले आए, पैगंबर की ये चाहत, नबी की ये मर्जी, उमर ईमान ले आए। मगर उमर की खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही और वो ईमान लाने को तैयार नहीं, और रसूल चाहते हैं कि उमर ईमान ले आवे। तो फिर मेरे पैगंबर ने क्या किया? उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांग लिया। अरे अल्लाह, खास तौर से उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तवज्जो कीजिए, रसूलुल्लाह ने अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए मांगा, और करम देखो मेरे मुस्तफा का पूरे भारत पर कि रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमाया है। और जब रसूल ने भारत के लिए अता किया तो इसका मतलब यह है कि ये मुल्क रसूलुल्लाह की नजरों में है, भारत मुस्तफा की निगाहों में है, ये भारत मुस्तफा की तवज्जो में है। और जो मुल्क नबी की तवज्जो में हो, उसका बच्चा बच्चा मुस्तफा के आगोश रहमत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, एक बात और बताइए, पूरी तवज्जो है ना? जी जी जी, ज़हन हाजिर है जी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वलीउल हिंद, हिंदल वली, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान तशरीफ लाए। पैगंबर ने तवज्जो की, जाओ मोइनुद्दीन, भारत चले जाओ। आए, अब दिल्ली में कयाम कर लिया, तनहा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है।
फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका कुछ अंदाजे जिंदगी इस तरह है कि दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा का जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। यह किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर के आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया। वो समझ ये रहा था ये भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया है। घेराव कर लिया, कमांडर और करीब तर हो गया, साथियों से बोला ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। करीब आया, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। बाबा इस कल्चर के लोग हमारे मुल्क में नहीं रहते, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब की सब मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और आप अजमेर चले गए। पूरी उम्र में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। हाय हाय, अरे दूसरे लफ्जों में कहूं 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। तवज्जो चाहता हूं मैं, इस वतन से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने इस वतन से प्यार किया, इस वतन का इंतखाब किया, रसूलुल्लाह ने इस भारत पर तवज्जो डाली, वहीं इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बेशुमार कुर्बानियां दी। आसानी से भारत नहीं आजाद हुआ, बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, घरों से धुआं उठा है तब भारत आजाद हुआ है, दस्तरखान पर सरों को काट के लाके रखा गया है तब भारत आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और कहां है वो लोग जो मदारिस अरबिया को नहीं समझते और नित नए मसाइल उठाते रहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं? नहीं, मैं आपको मुताला करने की दावत देता हूं, पढ़िए, ये अरबी मदरसे ही थे। मदरसे ही की चटाई में बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। नोट करो, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो भारत आजाद ना होता। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंडमान के जजीरे में जब काले पानी की सजा बर्दाश्त कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अंग्रेजों से कहा था जेल के अंदर मुझे कलम और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो इन अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहां ना आपको कलम मिलेगा ना कागज। उस वक्त अल्लामा इकबाल, उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था नादानो तुम मेरे हौसले को मिटा नहीं सकते हो, आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, गोया कैद खाने को शिक्षा घर बना दिया। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को?
काले पानी की सजा काट रहे थे, ये भी अहले सुन्नत वल जमात में से थे। और जब वहां से निकले तो एक हाथ में आपके किताब थी इल्मुस्सेगा, एक हाथ में थी तवारीख हबीब इला। ये मुजाहिदीन आजादी हैं जिनकी लिखी किताबें आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? जिस वक्त अंग्रेजों ने उनको मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे में लटकाया था, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली से फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी, मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदुद्दीन आजुर्दा, ये कौन है? ये वही उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी। हसरत मुहानी ने तो कहा था, बड़ा प्यारा शेर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, ये सारे के सारे उलमा कुर्बानियां दे रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो एक बात बहुत प्यारी कही थी, क्या है लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचा दिया और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचा दिया। तो हमारी अकाबरीन बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं। बोलो, इस भारत की मिट्टी में हमारा खून शामिल है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं। तो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद की बरकत से पूरी कायनात को आजादी मिली है। कहने का मतलब ये, इसलिए भारत का मुसलमान इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करता है। बोलो। और एक बात सुन लीजिए, अब ये वही मुल्क है जहां अबुल बशर आदम पैगंबर आए। अरे जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले, सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। अबुल बशर सैयदना आदम पैगंबर गैर मुनकसिम हिंदुस्तान सरंदीप पहाड़ी पे आया। आज मुल्क का बंटवारा हो गया तो वो पहाड़ी श्रीलंका में चली गई, लेकिन पहले कहां थी? भारत में। अब एक बात पर तवज्जो करो, अल्लाह ने कहा जन्नत से निकलो, जन्नत से जाओ, खता हो चुकी है, अब आदम तुमको जाके दुनिया में तौबा करना पड़ेगा। तो अल्लाह कहीं भी आदम को उतार देता। तवज्जो चाहता हूं आपको, अल्लाह कहीं भी आदम को उतार देता, लेकिन उतारा कहां? भारत में। कहने की इजाजत दो, हिंदुस्तान में सबसे पहले नबी आए। आदम ने सजदा किया भारत में, रुकू किया भारत में, रोए आदम, गिरिया बेजारी की आदम ने, तड़पते रहे आदम, आंसू बहाते रहे आदम, तौबा पर तौबा, तौबा पर तौबा, माफी पर माफी। आदम रो रो करके बेचैनो बेकरार, आंसुओं पर आंसू, आंसू पर आंसू, क्योंकि जन्नत से आए थे, उजाले से अंधेरा देखा, रात की तारीकी देखे कर घबराए आदम, रोए आदम। रोते रोते जब सुबह हुई और थोड़ी सफेदी नजर आई तो आदम को तस्कीन हासिल हुई, कुछ उजाला नसीब हुआ, तो आपने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। और जानते हो जब आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने की नमाज अदा की थी, टाइम कौन सा था? ये टाइम फजर का। अरे जोर से बोलो, कौन सा टाइम? फजर का। अब इसीलिए तो इस उम्मत पर 2 रकात नमाज फजर में फर्ज कर दी गई, ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और आदम की यादगार भी बाकी रहे। तो आदम ने सजदा किया, नमाज पढ़ा आदम ने। और यहीं तक नहीं, और मैं बताना चाहता हूं, इस वतन से मोहब्बत क्यों ना हो, आदम भारत तन्हा नहीं आए थे, अकेले नहीं। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागा है। वाह वाह वाह। यही सब मंजर तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था, तभी तो बेसाख्ता कहे उठे, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता है। इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे की मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूं। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? अच्छा देखो, एक कुरान में एक सूरत है, सूरह फातिहा। याद है कि नहीं याद है? मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको याद ना हो।
कम से कम आप 24 घंटे में 48 मर्तबा पढ़ते हैं सूरह फातिहा, और उसका एक टुकड़ा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर आपने मेरा ये मतलब समझ लिया तो इंशाअल्लाह आपके ईमान और अकीदे में निखार पैदा हो जाएगा। एक टुकड़ा है, उसमें अल्लाह क्या फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और आए अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार आप भी बोलिए, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी किसी गैर की इबादत नहीं करते, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, और अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। जोर से बोलिए, हम तेरी ही मदद बाबा से बोलन, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। मतलब क्या है? मतलब है अल्लाह हमको तेरी ही मदद चाहिए। बेशक तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे गौसे आजम से मदद करा दे, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, चाहे मखदूम अशरफ के चौचवी से मदद करा दे, चाहे वारिसे देवा से मदद करा दे, ए अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। पूरी तवज्जो है ना? जी जी। मतलब समझे, दिमाग हाजिर करके मेरी बात समझना, मैं बड़े प्यार से समझाने का आदी हूं। आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं। जो ये कहते हैं लोग कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, मैं उनकी इस्लाह करना चाहता हूं, इस्लाह करना चाहता हूं। गैरुल्लाह की मदद अगर शिर्क है तो फिर कोई अमीर गरीब की शादी नहीं कराएगा। अरे बोलो यार, कोई अमीर गरीब के बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़वाएगा, किसी बेवा की कोई मदद नहीं करेगा, मिस्कीन और अफाहिज की कोई मदद नहीं करेगा। कोई दरवाजे पे फकीर आएगा तो आप चिल्ला उठेंगे, भाग जा, गैर मुल्ला से मदद मांगना शिर्क है, पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये जरा कंफ्यूजन है, इसे समझने की कोशिश किया करो। जानते हो, समझने की कोशिश करो। गैरुल्लाह जो मदद करता है, जिसे तुमने गैरुल्लाह की मदद समझा है, वो गैरुल्लाह की मदद नहीं है, वो भी अल्लाह ही की मदद है, अल्लाह ही की मदद है। आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको हजरत थोड़ा सा और तकरीब फहम के लिए इनको बता दूं तो बड़ी आसानी से बात उतर जाएगी। जरा समझने की कोशिश करना। हमारे मुल्क में 22 मार्च 2020 से मुल्क लॉकडाउन हो गया, कोरोना की वबा आ गई, चारों तरफ हंगामे मचने लगे, लाखों लोग मर गए, कितने बीमार हैं। दोबारा पलटी मारने की कोरोना कोशिश कर रहा है। दुआ करो अल्लाह ताला इस आफत से हमें महफूज फरमाए। साल पूरा होने वाला है, मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए वजीर आजम के फंड में चंदा जमा करो। लोगों ने पैसे डालना चालू कर दिए और यह बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लुटा दिया, जायदाद की जायदाद, पैसे के पैसे लुटा दिए वतन के नाम पर। हर दौर में मुसलमानों ने कुर्बानी दी है वतन के लिए, और जब जब जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देते रहेंगे भारत के लिए। हमारा ये वतन है, हमारी मिट्टी है। पैसा जमा हुआ कहां? प्रधानमंत्री के फंड में, बोलो जमा हुआ ना। अब कितना बटा और कितना बचा, मैं उस बहस में नहीं जाता, ये हुकूमतों का काम है, वो जाने। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उस पैसे को बांटने के लिए वजीर आजम कहीं नहीं गए। बोलो, खुद वजीर आजम आए क्या कि चलो भाई अयोध्या के पीड़ितों आओ, फैजाबाद के मरीजों निकल आओ, मैं तुम्हारे लिए फंड लाया हूं। वजीर आजम आए? अगर वजीर आजम खुद बांटने आ जाते ना तो कपड़ा सलामत ना रहते।
हम लोग एक सेनी लड्डू अगर मस्जिद के दरवाजे पे बांटने के लिए खड़े हो जाएं तो लोग सेनी भी छीन के लेके भाग जाएं। ये पब्लिक की भगदड़ होती है, मिजाज होता है। तो वजीर आजम हो जो इतने बड़े मुल्क का, वो खुद बांटने नहीं आया, उसने भी क्या किया, इंतजाम कर लिया। हर शहर के डीएम को आदेश दे दिया, एसएसपी को आदेश दे दिया कि भाई ये इतनी रकम इस शहर के लिए है, वहां की पीड़ितों की लिस्ट बनाओ, कितने कोरोना पीड़ित हैं, किसको किसको ये मर्ज है, किसका किसका इंतकाल हो गया है। अब डीएम साहब ने आदेश कर दिया तो तहसीलदार, लेखपाल, कानून गो, तमाम जिम्मेदार हुकूमत के एहलकारों ने लिस्ट तैयार कर ली और तैयार करने के बाद उन मरीजों के अकाउंट में पैसा जाने लगा, मरने वालों के वारिसों के घरों में पैसा जाने लगा। क्यों? इसलिए कि फंड वजीर आजम का था, खुद बांटने नहीं आए। पैसा हुकूमत का, मिल्कियत हुकूमत की, बांटने वजीर आजम नहीं आए, हुकूमत के जिम्मेदारों ने इस पैसे को बांटा है। बोलो, बिला तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, गाजियुल हाजात है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चाहे पर कादिर है। वो चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे और वो चाहे तो वसी को समेट दे, वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे। समझ गए? जलील को समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ आगे बताना तो नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे और वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। बोलो, बगैर उसकी मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। वो खालिक हम मखलूक, वो राहिम हम मरहूम, वो कादिर हम मकदूर, वो नासिर हम मंसूर, वो मसजूद हम साजिद, वो माबूद हम आबिद, वो सब कुछ कर सकता है। ये सारा जहान, ये सारी दुनिया, लैलो नहार, जिंदगी, बंदगी, नफ्स, वजूद, ये सब की मिल्कियत उसी की है। ये बागात, ये फ्रूट, ये बिल्डिंगें, ये बहारें, ये मालियत, ये तुम्हारी इमारत, ये तुम्हारी खेतियां, ये बागात, सब खुदा का और अल्लाह का सब कुछ। रसूल कहते हैं अल्लाह अता करता है, वो आना कासिम और मैं बांटता हूं, मैं बांटता हूं। मिल्कियत खुदा की, बांटे मुस्तफा, और मुस्तफा ने बांटने के लिए अपनी उम्मत में जिम्मेदारों को तैयार कर लिया। अरे खुदा की मिल्कियत है, बगदाद में अब्दुल कादिर तुम बांटना, अजमेर में मोइनुद्दीन तुम बांटना, देवा में वारिस तुम बांटना, बहराइच में मसूद गाजी तुम बांटना, के चौचा में मखदूम अशरफ तुम बांटना, महरेरा में सरकार महरेरा तुम बांटना। गोया खजाना खुदा का है और बांट रहे हैं खुदा वाले। मोहतरम सामीन किराम, तवज्जो करने की कोशिश कीजिए और अपना जहन पूरा हाजिर रखिए। बात समझ में आ गई ना? सब अल्लाह ही के लिए है, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। वो अपने किसी बंदे से हमारी मदद कराए। बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, एक बात और आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये माइक है ना, बहुत खराब माइक है। लगता है, बोलने वालों से पूछिए, पढ़ने वालों से पूछिए, बहुत चौपट है, बहुत खराब माइक है। कब? जब इस माइक पर गाना गाया जाए, ये सैनुमा घर के पर्दे में हो, ये गाना बजाने वालों के हाथ में हो, तो माइक एक लानत है। लेकिन यही माइक पर अगर कुरान पढ़ा जाए, माइक पे अगर हदीस पढ़ी जाए, माइक पे अगर नात पढ़ी जाए, तो यही माइक रहमत है। अभी नहीं समझ में आया क्या? कलम देखा है? कलम, पेन, बोलो, ये पेन अगर किसी बदअकीदे के हाथ में हो
गुस्ताख के हाथ में हो तो लानत, सलमान रुश्दी के हाथों में हो, तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत है। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, मुजद्दिद अल-फसानी के हाथों में हो तो अकबर के दीन इलाही की धज्जियां उड़ जाए। और यही कलम अगर इमाम अहमद रजा के हाथों में हो, यही कलम अगर मुफ्ती आजम के हाथों में हो, यही कलम अगर मुहद्दिस आजम के हाथों में हो तो रहमत। अच्छा और समझा दूं मैं आपको, तलवार देखा है? अरे देखा है कि नहीं? अबे मुहर्रम में तो देखा ही होगा। सईद भाई हमको बंबई में बताया करते थे कि हम लोग ऐसे तलवार नचाते थे। बोलो देखा ना तलवार? लेकिन तलवार अगर हाथ बदल जाए तो तलवार का नाम बदल जाएगा। तलवार करती क्या है? गर्दन काटती है, गला काटती है, इंसान को जबा कर देती है। मगर ये तलवार कब लानत है? जब जालिम के हाथ में हो, कातिल के हाथ में हो लानत है। उग्रवादी के हाथ में हो, आतंकवादी के हाथ में हो, दहशतगर्द के हाथ में हो, तलवार लानत है। अगर यही तलवार अबू जहल के हाथों में हो लानत है, अबू लहब के हाथों में हो लानत है, उतबा और शैबा के हाथों में हो लानत है। मगर यही तलवार अगर अमीर हमजा के हाथों में हो, यही तलवार अगर फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार अगर मौला अली शेर खुदा के हाथों में हो, यही तलवार अगर करबला में फातिमा के बेटे हुसैन के हाथों में हो, यह तलवार अगर आदिल के हाथ में हो, मुनसिफ के हाथ में हो तो यह तलवार रहमत। हर चीज का सही इस्तेमाल करो। मोबाइल देखा है ना? बोलो। मोबाइल के भी दो रुख हैं। सही सही मोबाइल इस्तेमाल किया करो, गलत मत इस्तेमाल करो। और आजकल मोबाइल की वजह से तो मोहब्बतें बिल्कुल कम हो गई और झूठ को खूब फरोग मिल रहा है। इतना झूठ कि जिसका मोबाइल नहीं उठाना है, बाप बेटे को घर से झूठ सिखा रहा है। घंटी बजी, देखा, कहा बेटा ये बार बार चट रहा है, बोल दो घर में पापा नहीं है। उसने उठाया, अंकल। हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं ये बार बार चट रहा है, बोल दो इसको घर में पापा नहीं है। बच्चे कहाँ झूठ बोलते हैं? बोलो। बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। देखो किस तरह मोहब्बतें कम हो गई। एक आदमी ड्यूटी करके घर आता है शाम को, मुंह हाथ धोल के जैसे अपने रूम में बैठा और बैठते भी पानी नहीं पिया, निकाला मोबाइल। बीवी आ गए, हाँ बैठ गए, उसने भी निकाला अपना। बेटी आ गई, पापा हाँ आ गए, वो भी निकालती। कोई किसी से नहीं पूछ रहा दिन कैसा गुजरा, खैरियत है ना, काम सही चला ना, कहीं ठोकर तो नहीं लगी, किसी की कुछ सुनना तो नहीं पड़ा। सब अपने अपने मोबाइल पे मस्त हैं। ऐसे में मोहब्बतें कायम रहेंगी? बोलो। मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा नौजवानों, मेरा ये पैगाम दूर तक पहुंचा दो। नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में बिला जरूरत मोबाइल मत दो। आज देख नहीं रहे हो शादियां कैसे हो रही हैं? नहीं देखते? क्या हुआ? फैजाबाद में बारात आ रही है। बारात आ कहां से रही है? इंदौर से आ रही है। अबे इंदौर में तो कोई रिश्ता ही नहीं इसका। कहां से आ रही है? भोपाल से आ रही है। अरे ये नया रिश्ता भोपाल से? गांव महल्ले के बुढ़े जो हैं वो हड्डी तलाशने लगे, नहीं कहीं से हड्डी तो मिल नहीं रही, खून तो मिल नहीं रहा, ये भोपाल इंदौर कैसे चलेगा? जवानों ने कहा अरे अब्बा दादा आप नहीं समझोगे, शादी है व्हाट्सएप वाली है, ये व्हाट्सएप वाली शादी है, ये फेसबुक वाली शादी है। ये क्या धंधे बने हुए हैं समाज में, बोलो। और आपका बच्चा मोबाइल चलाने लगता है तो बहुत खुश होने लगते हो। दोस्तों बिला जरूरत अपने बच्चों और बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो, इसलिए कि मोबाइल के जरिए अगर झूठ बोला जाए तो लानत, अय्याशी की जाए तो लानत, मुखबिरी की जाए तो लानत, गलत बातें की जाए तो लानत, आवारागर्दी की जाए तो लानत। और इसी मोबाइल के जरिए अगर माँ बाप को सलाम कर लो तो रहमत,
मोबाइल के जरिए अपनी बीवी की खैरियत मालूम कर लो तो रहमत, मोबाइल के जरिए अपना जायज कारोबार कर लो तो रहमत। हजरात, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, समाज में कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनसे हमको और आपको बचना पड़ेगा। बोलो, अपने बच्चों को बचाओ, खुद को बचाओ, समाज को बचाओ। आज देखो ना बच्चों ने कैसे कैसे फैशन निकाल रखे, बाल देख रहे हो कैसे कैसे रखते हैं। अबे यहां से काटा, वहां से काटा, ऊपर ले जाके ऐसे रख लिया जैसे बीएसएनएल का टावर। न लेने में न देने में टावर कितना कमजोर बीएसएनएल का, समझ ही में नहीं आता बाल है कि झुआ है रखे हुए। देखो याद रखो, 3 तरीके के बाल रखे जाते हैं, याद रखना। अगर एक बात पर भी आपने अमल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सईद भाई के जलसा कराने की मेहनत उसूल हो गई, और हमारे इन उलमा जो सफर कर करके आए सब मेहनत उसूल हो गई। बाल 3 तरीके के रखे जाते हैं, या तो कसर करा दो, और या ताबगोश या ताबदोश, या तो शाने तक रखो या तो कान तक रखो। ये कैसा उठा धर करके सीढ़ी बनाए हुए बाल रखे हो। अच्छा ये तो बाल रखे, पैंट देखो जरा सा, फटी हुई पैंट पहन रहा है, बताओ। अरे पैसा है, रुपया है, अबे 1 रुपए की सुई नहीं खरीद सकते, उसको सिल लो। मैं मुंबई भिंडी बाजार में था तो एक बच्चा आया, मैं उसे जानता था, तो कहता हजरत अपनी गाड़ी से मुझे लेते चलिए साकी नाका तक। मैंने कहा चलो। खैरियत, तो कैसे आए थे? कहा वो बाजार करने आया था, ईद है ना हजरत, ईद मार्केट करने। तो मैं बैठा हुआ था रास्ते में, मुझे भी लगी कि चलो बैठे बैठे टाइम काटे। मैंने भाई देखा क्या क्या खरीद के लाया, तो उसने पैंट निकाला, जैसे मैंने चेक किया तो फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। कहीं क्या हुआ? अरे मैंने कहा फटी पैंट उठा लाया। तो जानते हो ऐसे ऐसे कर रहा था कि हजरत समझते नहीं है, कुछ पुराने आदमी हैं ये। तो मैंने कहा क्या बोला? अरे बोले हजरत ये फटी पैंट का फैशन चल रहा है। अल्लाह अकबर, ये फैशन चल रहा है इसलिए फटी पैंट पहने। देखो फैशन देख के इख्तियार किसको किया फटी पैंट? इस्लाम तो कहता है पुराने कपड़े धुल लो, फट जाए तो सिल लो। ये नहीं कि फटे फटे पहन करके घूमते रहो। अबे फटे फटे घूमोगे तो फटीचर हो जाओगे। इस्लाम तुमको फटीचर बनने से रोक रहा है, और तुम बता रहे हो फैशन चल रहा है, फैशन चल रहा है। एक दूल्हा, आजकल तो दूल्हा भी टाइट पैंट पहन लेता है, जींस पहन के चली बारात। इमाम साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कभी मस्जिद तो आया नहीं, आज तो सजदा कर ले आके। इमाम साहब उसकी हमदर्दी में कम, 51 के चक्कर में ज्यादा थे। बहरहाल उसे पकड़ वकड़ के ले गए किसी तरीके से। एक तो सजदा किया ही नहीं था कभी, और इतनी टाइट पैंट पहने था। इमाम साहब ने कहा झुक, हाथ डाल नीचे, सर ऐसे कर। और जैसे ही हाथ डाला ना, पैंट से संभल नहीं पाया, दांत केवल गिरा, 2 दांत सामने के टूट गए। अच्छा खासा दूल्हा बन के जा रहा था और दांत ही शहीद करा दिया। ऐसा लिबास पहनो मुसलमानों जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। आज तुम फैशन बता रहे हो इन गंदगियों को। किसी को देख लिया होगा बंबई में पहने हुए, बोलो किसी हीरो को देख लिया होगा तो फैशन बता रहा हो। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, मोहब्बत से सुनो। तुम किसे देख के अपना रहे हो जिंदगी? तुम किसे आइडियल बना रहे हो? अरे नादानो, ये फिल्म दुनिया के हीरो को आइडियल बना रहे हो। इन्हें आइडियल वो बनाएं जिनके पास सिद्दीक अकबर ना हो, जिनके पास फारूक आजम ना हो, उस्मान गनी ना हो, मौला अली ना हो। हमारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तला हैं, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमदा, सहाबा हमारे आइडियल हैं। इनकी सीरत को देख के अपनी जिंदगी सुधारो। और दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को अहले बैत ने जो तुम्हें करके दिखाया है, सहाबा ने करके दिखाया है, उस तरह अपनी जिंदगी को अपनाओ। देखो आज हमारे यहां शादियां होती हैं ना, बोलो अब शादियां होती हैं, कितने हंगामे होते हैं। निकाह पढ़ाने में देख लीजिए आप,
बेचारा काजी जो है रजिस्टर ले लेके घूम रहा है, बच्चे नौजवान धक्का मार रहे हैं। हटिए अभी काजी साहब, हमने फोटो नहीं खिंचवाया। और काजी साहब की भी वही मजबूरी जो मैंने अभी कहा कि धक्के चाहे जितने खाएं 51 हाथ से न जाएं। अबे ऐसे निकाह छोड़ के चले आओ, पढ़वा लेना जिससे पढ़वाना हो, जहां इज्जत ना मिल सके बोलो, और शरीयत के खिलाफ सारे काम हो। और बात जगह तो जानते हो, दूल्हा मियां बैठे हैं, 100 ग्राम इधर डाले हैं, 100 ग्राम उधर डाले हैं, ले बदबू पे बदबू फैल रही है। अब बताओ ऐसे निकाह में बरकत होगी? तुम ही बताओ मोहब्बत से, ऐसे निकाह में कोई बरकत होगी? जब निकाह की महफिलें आया करें तो उलमा को, मस्जिद के इमामों को बैठाया करो, हाफिजों को बैठाया करो, हाजियों को बैठाया करो, नेक लोगों को बावजू होकर बैठाया करो। क्या तुमने देखा नहीं मेरे नबी ने एक निकाह पढ़ाया तो पढ़ाने वाले नबी और पढ़ने वाले अली, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया हजरत अली के साथ। और अपनी बेटी खातून जन्नत से कहा, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह 400 चांदी के मिसकाल में महर मुतय्यन करके अली के साथ कर दिया है, क्या ये महर तुमको मंजूर है? हजरत खातून जन्नत कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर है मगर ये महर मंजूर नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी फिर चाहती क्या हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अली मंजूर है मगर ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील अमीन चले आ रहे हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया है। सरकार फरमाते हैं, बेटी ये महर मंजूर है? कहा, सरकार अली मंजूर है, महर मंजूर नहीं है। नबी फरमाते हैं, फिर बताओ चाहती क्या हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी मर्जी ये है कि उम्मत के लिए आप रात रात भर रोया करते हैं, उम्मत के लिए तौबा करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पैरों में वरम आ जाता है। या रसूल अल्लाह, फातिमा की मर्जी ये है कि मेरा महर आपकी उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। हजरात जरा तवज्जो कीजिए, अगर सही घरेलू जिंदगी गुजारना है तो मेरी बेटियों और बहनों, खातूने जन्नत के नक्शे कदम को अपनाओ। और देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद आपको मालूम है पैगंबर ने अपनी बेटी को जहेज भी दिया, मुख्तसर सा जहेज, एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक छागल, एक मशकीजा, मिट्टी के 2 घड़े, आटा पीसने के लिए चक्की। ये मुख्तसर सा जहेज अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को अता फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते वो दे देते। बागे फिदक के मालिक थे मुस्तफा, जो चाहते अता कर देते। खुदा के खजानों की कुंजियां थी मेरे पैगंबर के पास, जो चाहते अपनी बेटी को दे देते। मगर रसूल ने इतना मुख्तसर जहेज क्यों दिया? ताकि मेरी उम्मत की किसी गरीब बेटी के आंखों में आंसू ना आने पावे। जब वो गरीब बाप के दरवाजे से रुखसत हो रही हो, अगर उसे जहेज कम भी मिले तो वो आंसू ना बहाए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करे, कुछ हो या ना हो सुन्नते फातिमा अदा हो रही है। मेरी उम्मत का वो शख्स मुस्कुरा पड़े कि मैं सुन्नते रसूल अदा कर रहा हूं। हजरात एक बात और सुनिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खातून जन्नत का निकाह मौला अली के साथ फरमाया था, तो उस वक्त कोई मकान नहीं था, जाती मकान नहीं था, और अल्लाह के नबी ने निकाह फरमा दिया था। नबी ने ना जायदाद देखा था, ना जमीन देखा था, ना माल देखा था, अली की सीरत देखा था। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं, अंसारी सहाबी, वो आए सरकार की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह, मदीने में मेरा एक मकान है, इजाजत दे दें तो मैं अली के लिए हिबा कर दूं। पैगंबर ने फरमाया इजाजत है। हजरत अली को वो मकान दिया और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस घर में हजरत अली रुखसत करा करके ले गए। जरा सोचो दोस्तों और बुजुर्गों, और यहीं तक नहीं, हजरत फातिमा पहुंच गई उस घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, दस्तखत दिया दरवाजे पे। अली ने पूछा कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। दरवाजा खोला गया, सरकार अंदर तशरीफ ले आए। एक पियाले में पानी मंगाया, अपने दोनों हाथों को डाला और उस पानी का छिड़काव हजरत फातिमा के बाजुओं में किया और हजरत अली के बाजुओं में किया और कहा बेटी फातिमा, मेरे खानदान में जो सबसे बेहतर शख्स था, मैंने उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दिया।
हजरत फातिमा अपने हाथ से घर का काम करती थी। नोट करें मेरी बहनें, बेटियां, माएं, झाड़ू खुद से लगाती थी, घरेलू काम खुद से करती थी, आटे की चक्की चला देती थी, पानी कुएं से लाती थी। आप तवज्जो फरमाएं जरा सा। और काम करते करते, घरेलू काम करते करते हाथों में ठट्टे पड़ गए थे। एक बार माले गनीमत से कुछ बांदियां आईं तो आके सरकार के पास अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फातिमा के हाथों के ठट्टे देखिए पैगंबर, मैं घर का काम करती हूँ, इन मुश्किलों से गुजर रही हूँ, अगर बांदी खिदमत के लिए मिल जाती या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं बेटी फातिमा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैदान बद्र के यतीम बच्चे हैं और उनकी मौजूदगी में खिदमत के लिए मैं तुम्हें बांदी अता कर दूं। ये मेरे आका का इंसाफ था। लाओ दुनिया का कोई रहनुमा, लाओ दुनिया का कोई मसीहा जिसने मेरे पैगंबर की तरह इंसाफ की मिसाल कायम की हो। सगी बेटी के साथ ये इंसाफ। बाज रिवायत में है कि कुछ गुलाम आए थे माले गनीमत में, तो आके सरकार से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, गुलाम खिदमत के लिए मिल जाते। तो पैगंबर ने फरमाया, बेटी फातिमा, ऐसा नहीं हो सकता कि असहाबे सुफ़ा भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधे और मैं तुम्हें गुलाम खिदमत के लिए दे दूं। जरा तवज्जो तो फरमाइए, जरा सा अपने जहन में रखिए। मैं आज इतनी सी बात बताना चाहता हूं सबको कि अगर अपना अपना घर सही चलाना है, कि घर सही चले, तो सुनो बेटियों, सुनो भाइयों, हजरत फातिमा को देखो, हजरत अली को देखो। एक बार ऐसा मौका आया कि घर में 3 दिन से कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं था। तो हजरत फातिमा ने क्या किया, हजरत अली से कहा, ये मेरी चादर ले लो और इसे बाजार में बेच दो ताकि खाने का इंतजाम हो जाए। हजरत अली ले गए चादर और उसे 6 दिरहम में बेचा। इंडियन तर्जमा करो तो 6 रुपया में, और बेच करके वापस ले आए। लाने के बाद वक्त का तकाजा यह था कि घर के खाने का इंतजाम किया जाए, मगर नहीं, इस्लाम की बोली ये थी, महल्ले के पड़ोसियों को देख लिया जाए। अल्लाह अकबर। तो हजरत अली ने वो 6 दिरहम महल्ले के गरीबों पे बांट दिया। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। महल्ले के गरीबों में तकसीम फरमा दिया। बाहर निकले मौला अली शेर खुदा, तो आपने क्या देखा कि एक शख्स चला आ रहा है ऊंटनी की लगाम पकड़े हुए, और हजरत अली के करीब आता है और आके कहता है, अली ऊंटनी खरीदिएगा। मौला अली फरमाते हैं, घर का क्या हाल है, क्या नहीं, मैं जानता हूं, आप तिजारत की बात करते हैं। कहा नहीं, उधार खरीद लीजिए। हजरत अली ने फरमाया, कितने में बेचोगे? कहा 100 रुपए में, 100 दिरहम। उसने लगाम पकड़ा दी, वो वापस निकल गया। कुछ दूर चले थे कि एक दूसरा आदमी आ गया, कहा, अली ऊंटनी बेचिएगा? हजरत अली फरमाते हैं, हाँ, खरीद के बेचने के लिए लाया हूं। कहा, कितने में खरीद के लाए हैं? मौला अली फरमाते हैं, 100 रुपए में लाया हूं। उसने कहा, आप 100 में लाए हैं, मैं 160 में खरीदूंगा। हम और आप होते ना तो कहते, भैया खरीद 500 है, लेकिन चूंकि आप अपने पुराने मिल गए हो तो जाओ 400 दे दो। ये जनाब 100 रुपए के घाटे में बेच देते हैं। देखा हजरत अली की सच्चाई को लाखों सलाम। आप फरमाते हैं 100 में लाए हैं। आने वाला कहता है हम 160 में खरीदेंगे, सौदा हो गया। अब यहां से नफा की सूरत हाल निकल आई। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना नफा खाओ जैसे दाल में नमक। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इतना खाओ जैसे नमक में दाल। लेकिन देखो, नफा खाने का सही तरीका इस्लाम के अंदर यह है कि झूठ ना बोलो और माल का ऐब ना छुपाओ। जितना नफा मिल जाए सब तुम्हारे लिए जायज है, बस झूठ ना बोलो और ऐब ना छुपाओ। तवज्जो है ना? याद रखिएगा इन जुमलों को। तिजारत करने में ना झूठ बोलो और ना ऐब छुपाओ, जो नफा मिल जाए वो जायज। हजरत अली फरमाते हैं 100 रुपए में, कहा 160 में खरीदेंगे। उसने 160 रुपए दिया, वापस चले गए। हजरत अली ने 160 ले लिया, और जब वापस रास्ते में गए तो जिससे ऊंटनी खरीदा था वो मिल गए। काली ऊंटनी क्या हुई? कहो तो बेच डाला। कितने में?
तो आपने पूरी ईमानदारी के साथ कहा 160 में। हम लोग होते तो क्या कहते, भैया इस बार घाटा हो गया, आइंदा जरा संभाल के माल देना। झूठ से सारी बरकतें चली जाती हैं। याद रखना, झूठ बोलने वाले की अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता। सच बोलना सीखो मुसलमानों, इतनी तुम्हारे घर रहमत बरसेगी, रिज़्क़ इलाही सावन भादों की तरह बरसेगा। सच बोलना सीखो। तवज्जो कीजिए जरा सा। उसने कहा अच्छा बेच आए तो फातनी हक्की, 100 रुपए हमारे वापस करो। हजरत अली ने 100 उसको वापस दे दिया। कितने बचे? 60 रुपए ले गए, घर पहुंचे, फसब्बहा बैना यदैहा, और हजरत फातिमा के कदमों पे डाल दिया। खातून जन्नत कहती है मेरे सरताज, मेरे शौहर घर से गए थे, रुपया था नहीं, पैसा था नहीं, माल था नहीं, ये 60 दिरहम कहां से ले आए? अली कहते ताजर तो माल्ला बेसित्तते दिरहमीन। फातिमा, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से 6 दिरहम के बदले में तिजारत कर लिया है। मैंने अल्लाह की राह में तुम्हारी चादर बेच के 6 दिरहम खर्च किया था, अल्लाह ने मुझे 60 दिरहम अता फरमा दिए। अच्छा बताओ, एक खर्च करो अल्लाह की राह में तो कितना मिलता है? बोलो, एक खर्च करो तो, और 6 खर्च करो। हजरत अली ने 6 खर्च किया, कितने मिल गए? 60। इस वाक़े की खबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई कि आज अली ने एक ऊँटनी खरीदा, आज अली ने एक ऊँटनी बेचा। तो मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते, अली एक बात बताओ, ऊँटनी खरीदा? हाँ या रसूल अल्लाह। ऊँटनी बेचा? हाँ या रसूल अल्लाह। तो एक बात बताओ, ये ऊँटनी बेचने वाला कौन था और ये ऊँटनी खरीदने वाला कौन था? अली खामोश, अली साकित, अली का सुकूत बता रहा है। या रसूल अल्लाह, ऊँटनी खरीदना और बेचना अली का काम था, और गैब की बात बताना नबी का काम है। छुपी हुई बातों को बताना या रसूल अल्लाह आपका काम है। मैं नहीं जानता कौन ऊँटनी बेचने वाला था, कौन खरीदने वाला था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल बायो जिब्रील, ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील थे, वल मुश्तरी मीकाइल, और जिसने ऊँटनी खरीदा था वो हजरत मीकाइल थे। ऐ अली, तुम खुदा का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह ने तुम्हें 3 नेमतें ऐसी अता की कि दूसरे को नहीं दिया। तुम्हें बीवी ऐसी मिली जो जन्नत में तमाम औरतों की सैयदा। अल्लाह। तुम्हें बेटे हसन हुसैन ऐसे मिले जो जन्नत में तमाम जवानों के सरदार। लका सारुन हुआ सैयदुल मुरसलीन, और तुम्हें ऐसे खुशूर अता हुए जो तमाम रसूलों के सरदार बनकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, अगर सही समाज चलाना हो तो नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ, और ऐ मेरी बहनों और बेटियों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला। वक्त लाए खुदा जाए दरबार पे, और खड़े हो के रोज़े से कार पे, पेश हम भी करें सब दुरूद व सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला। नफ्सी नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब किसी का किसी पर चले का नज़ोर, उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर। काश महशर में जब
उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकात पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत मुर्शिदी शाह अहमद रजा खरजा फैजिया पे कमालाते सारजा सात अख्ते भी हो जमजमा खरजा मुझसे खिदमा के क़ुदसी का है हर मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम इसको कुर्सी पीछे करें, पीछे करें। और इसको ऊपर करो बस। अल-फातिहा। मलिका बादशाह खुदावंदा कार साजा करीमा बंदा नवाजा बेनियाजा हम सब गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में खाली दामनों के साथ खड़े हैं। ए अल्लाह हमारी निगाहों को मुसलमान बना दे, मौला हमारी ज़ुबानों को मुसलमान बना दे, हमारे दिलो दिमाग को मुसलमान बना दे। मुसलमान वो है जो मुसलमान को न सताए, मुसलमान वो है जिसके हाथों से मुसलमान महफूज रहे। ए अल्लाह अपने महबूब के फरमाया जैसा मुसलमान बना दे। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोल बाला कर दे, इस्लाम को गालिब फरमा दे, इस्लाम और सुन्नियत को गलबा अता फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में बोल बाला कर दे। मालिक व मौला परवरदिगार आज फिर जालिम ताकतें नमरूदियत और फिरौनियत का धुन लेकर आगे बढ़ रही हैं। मौला हमारे बाजुओं में ताकत हैदरी का सदका दे दे, कुव्वत फारूकी का सदका दे दे। ए अल्लाह हर आफत बला मुश्किल मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमा। मालिक व मौला जनाब सईद भाई, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, भाई बहन सब पर ख़ास फजल फरमा दे। उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। जिस बच्चे का अकीका किया है मोहम्मद सलमान, उसका नसीब बुलंद फरमा दे। और इस जिक्र के सदक़े में, मिलादुन नबी के सदक़े में, उलमा की आमद के बरकत से ए अल्लाह इस पूरे गाँव में रहमतें नाजिल फरमा दे। हर गली खूंचे में रहमतें नाजिल फरमा दे। मौला सबके घरों की जो भी बलाएं हैं उन्हें दूर फरमा दे। किसी तरह का आसेब हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, सबसे निजात अता फरमा। सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सबको हलाल रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा दे। परवरदिगार आलम, हम कमज़ोर और नाकिस बंदे हैं, तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाए हैं। मौला तू देगा तब भी मांगेंगे, न देगा तब भी मांगेंगे। बेमांगे देने वाले खुदा, हमने तुझसे मांगा नहीं था, तूने माँ के पेट में ज़िंदगी दिया,
ए अल्लाह, अभी रोने और चीखने की सलाहियत नहीं थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले हमारे रिस्क का इंतज़ाम हमारी माँ की छाती में कर दिया। बेमांगे देने वाले खुदा, तेरी शान तो ये है कि परिंदों को शाखों पे पंजों के बल सुला देता है। ए बेमांगे देने वाले मौला, तू देगा तब भी मांगेंगे, ना देगा तब भी मांगेंगे। ए अल्लाह, हम इसलिए नहीं मांगते कि हमारा पति और करोड़पति बन जाएं, ये हाथ इसलिए फैले हैं ताकि सारा जमाना देख ले हम मांगता हैं, तू दाता है, हम जलीलो नाचीज हैं, तू अजीमो किबरिया है। ए अल्लाह, हम छोटे हैं, तू बड़ा है। मौला, हम सब के छोटेपन पे रहम फरमा दे, हम पर सब पर फजल फरमा दे। इस पूरी आबादी को कोरोना से महफूज फरमा। फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क, पूरी दुनिया, इंसानियत को इस वायरस से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, ये कोरोना वबा है, अजाब है, बला है, तू जानता है। मौला, हम सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं अपने अपने गुनाहों से। मौला, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हम सबको माफ़ फरमा, हम सबको इन वबाओं से महफूज फरमा। पढ़िए एक बार दिल लगा के, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों वातूबो इलैह। ऐ अल्लाह, हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाह से और हम रुजू हुए तेरी जानिब। ऐ अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा। आमीन बजाहे सैयदिल मुरसलीन। वबाई अमराज से बचने के लिए और दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ सिद्क़ दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाह वआफ़नी फ़ी बदनी वआफ़नी फ़ी समई वआफ़नी फ़ी बसरी। ला इलाहा इल्ला अंता ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मालिक मौला, हम सबको नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, जो नमाज पढ़ते उनकी नमाज़ों में खुलूस पैदा फरमा दे, हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह, इस ज़िक्र खैर की बरकत से परवरदिगार आलम सईद भाई के तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमा, उनके ये गाँव वालों की जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा, पूरे गाँव को और हौसला अता फरमा। अल्लाह, इन सब की मोहब्बतों को कबूल अता फरमा। परवरदिगार आलम दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। मौला, अपने महबूब की वफ़ादारी में ज़िंदा रख और अपने महबूब की वफ़ादारी में मौत अता फरमा। अल्लाह, तू रहीम है, रहम फरमा। मौला, करीम है, करम फरमा। जितने हमारे उलमा आए हैं अल्लाह, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, इन्हें सेहत व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह, इन्हें फ़रोग़ सुन्नियत के लिए और जज्बा अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।